हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन एजुकेशन डेक्कन पुणे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर दैट इज हाइड्रोकार्बन्स। तो आई होप यू नो व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स। आपके सामने एक छोटा सा पिक दिया गया हुआ है, राइट। इस कंपाउंड में अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑल द कार्बन्स आर कनेक्टेड टू द हाइड्रोजन एटम्स, राइट। एट द एंड हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर्स के पीवाईक्यूज पढ़ने वाले हैं, राइट। तो सबसे मेन यहाँ पे कौन है? कार्बन और हाइड्रोजन। हाउ दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर? दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड गिविंग राइज टू अ हाइड्रोकार्बन, राइट। चलो अभी हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, देखते हैं लास्ट 2023 टू 2025 के बीच में कौन से इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज आए हुए हैं। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which from the following methods of three-dimensional representation of molecules uses a long slanting line for CC single bond? ठीक है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे से याद है, कैसे उनको ड्रॉ करना है, तो आपको ये आंसर तुरंत आ जाएगा, राइट। फर्स्ट वन हम लोग करते हैं। तो फिशरमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? दिस इज हाउ यू आर रिप्रेजेंटिंग लाइक दिस ना, ऐसे लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन के थ्रू हम लोग फिशरमैन को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो इसका मतलब फिशरमैन तो ऑप्शन आंसर नहीं होगा। सॉहर्स फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट, यही आंसर है हमारा, सॉहर्स फॉर्मूला, राइट। तो सॉहर्स फॉर्मूला में कार्बन और कार्बन के बीच में एक लॉन्ग स्लैंटिंग लाइन होती है, जहां पे कार्बन इस तरीके से इसको दिखाया जाता है, राइट। द हाइड्रोजन्स आर शोन लाइक दिस। 1 मिनट, राइट। तो हाइड्रोजन्स आर शोन लाइक दिस, ये सारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन एटम्स है। क्लियर? तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमें बताता है कि हाउ इज द सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन, राइट। और ये भी जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया, दैट इज एक्लिप्स्ड फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे सेकंड तो हमारा करेक्ट आंसर आ गया। न्यूमैन प्रोजेक्शन किस तरीके से दिखाया जाता है? आपको एक सर्कल, एज अ सर्कल बैक और फ्रंट कार्बन, राइट। दिस इज हाउ द हाइड्रोजन्स आर ड्रॉन, ये उसका हाइड्रोजन। क्लियर? दिस इज हाउ द न्यूमैन प्रोजेक्शन इज। वेज फॉर्मूला, दिस इज हाउ द वेज फॉर्मूला इज, राइट। एक आपको डॉटेड लाइन के हिसाब से दिखाया जाता है, एक आपको वेज के हिसाब से दिखाया जाता है, राइट। तो आई होप चारों प्रोजेक्शंस आपको क्लियर है। उन चारों में से हमें पूछा गया था लॉन्ग स्लैंटिंग लाइन वाला रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे पास दिस इज द करेक्ट। ये कौन सा वाला है? इसको हम लोग सॉहर्स बोलते हैं, सॉहर्स प्रोजेक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स? ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते क्या है, राइट। एरोमेटिक कंपाउंड्स से एवरीवन नोज कि दे फॉलो हकल्स रूल, दे हकल्स रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या होता है हकल रूल? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, है ना। अगर ये रूल फॉलो हो रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर उस कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि वो एरोमेटिक कंपाउंड है। अब देखते हैं हम लोग इसमें से विच इज नॉट करेक्ट फॉर एरोमेटिक। तो एक एक करके लर्न देखते हैं हम लोग। दे कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें कार्बन का परसेंटेज बहुत हाई होता है, ये याद रखना है आप लोग को। नेक्स्ट, दे बर्न विथ सूदी फ्लेम, यस, this is also correct. They are known for burning with a sooty flame. Okay. Next, they are easily attacked by normal oxidizing and reducing agents. No, this is wrong. I mean, this will be the answer because they are not easily attacked. Okay, they are not easily attacked by the oxidizing and reducing agent. Fourth one is they prefer substitution reaction. Yes, this is also correct. इसका मतलब मैंने जो सामने टिक लगाए हैं वो आपके करेक्ट स्टेटमेंट्स है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए। और हमारा नॉट करेक्ट वाला स्टेटमेंट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं। विच एल्केन वुड हैव द ओनली द प्राइमरी एंड टर्शरी कार्बन? ठीक है, प्राइमरी और टर्शरी कार्बन कौन से कंपाउंड में होगा? चलो एक एक करके देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3। ओके, फर्स्ट वन पेंटेन की मैं बात करूं तो पेंटेन में तो हमारे पास 5 कार्बन प्रेजेंट है इन अ क्यू, है ना। ये पूरे लाइन में हमारे पास लॉन्ग चेन है। यहाँ पे सब पहले बना देते हैं हम लोग सारे स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा क्या है? 2 मिथाइल ब्यूटेन,
ब्यूटेन की चेन है हमारे पास, ये बिठा यहाँ पे सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, ठीक है। थर्ड हमारे पास स्ट्रक्चर है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन का मतलब यहाँ पे कार्बन, और फोर्थ स्ट्रक्चर है हमारा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे मिथाइल, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको बोला गया हुआ है कि आपके कंपाउंड में एक तो सिर्फ प्राइमरी होना चाहिए, एक आपके पास प्राइमरी कंपाउंड होना चाहिए और एक टर्शरी ओनली, इसके अलावा नहीं होने चाहिए। तो इसमें देखो पहले वाले में तो ये कार्बन प्राइमरी है, क्यों? क्योंकि कार्बन इज अटैच्ड टू वन कार्बन। अब ये सेकेंड जो कार्बन है, यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे भी, तो दिस इज सेकेंडरी, तो यहीं पे आंसर रॉन्ग हो जाता है। मुझे प्राइमरी और टर्शरी चाहिए, यहाँ पे तो प्राइमरी और सेकेंडरी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट वाले ऑप्शन में देखते हैं, सेकेंड वाले में। सेकेंड क्या था? 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो यहाँ पे हमारा पहला कार्बन तो प्राइमरी है, राइट। सेकेंड कार्बन इज समथिंग विच इज टर्शरी, चलो मान लेते हैं, और ये वाला थर्ड कार्बन इज सेकेंडरी। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों हैं, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेटेड, रॉन्ग। मुझे सिर्फ प्राइमरी और टर्शरी ही चाहिए। नेक्स्ट वाला थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे दिस इज प्राइमरी कार्बन, ये वाला तो क्वाटरनरी हो गया और ये भी हमारे पास प्राइमरी हो गया। दिस कार्बन इज प्राइमरी अगेन, ये भी कार्बन प्राइमरी है। बीच वाला तो 4 डिग्री हो गया ना, है ना, 4 डिग्री इन द सेंस कि वो नियो कंपाउंड है। दिस इज अ नियो कंपाउंड वेयर द कार्बन इज सराउंडेड, चारों तरफ से वो कार्बन से घिरा रहता है। नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन इज 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, तो 2,3 में देखते हैं, ये प्राइमरी है, ये जो कार्बन है दिस इज अटैच्ड टू 3 कार्बन, दिस इज टर्शरी, दिस कार्बन इज ऑल्सो टर्शरी, दिस कार्बन इज प्राइमरी, ये कार्बन भी प्राइमरी है और ये भी प्राइमरी है। मतलब देखो ये जो लास्ट ऑप्शन है, इस लास्ट ऑप्शन में सिर्फ प्राइमरी कार्बन्स और टर्शरी कार्बन्स ही अवेलेबल है। तो व्हाट विल बी योर आंसर? आंसर नंबर 4 विल बी योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वहां पे स्ट्रक्चर्स मैंने सबके बनाए हैं, तो आप लोग एक एक करके देख सकते हो स्ट्रक्चर्स। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच आइसोमर ऑफ C6H14 हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? हमें बॉइलिंग पॉइंट बोला गया हुआ है, राइट? कौन से स्ट्रक्चर का, आइसोमर स्ट्रक्चर का सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा? तो एक चीज आपको याद रखनी है, जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, ओके, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, या फिर जितनी कम ब्रांचिंग उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, है ना, वाइस वर्सा, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा है आपको C6H14 के आइसोमर्स, ये चारों आइसोमर्स है उसके। अब अगर ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट आइसोमर है वो एक चेन है, राइट, इट इज अ स्ट्रेट चेन एंड अ लॉन्गेस्ट चेन। बाकी जो है दे आर ब्रांच स्ट्रक्चर्स, तो मैं डायरेक्टली बोल सकती हूँ ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तो लॉन्गेस्ट चेन में ही रहेगी, बाकी के तो सब ब्रांचिंग है, जैसे ही ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी बॉइलिंग पॉइंट कम होते जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स डज नॉट हैव सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म? तो आप लोग को ये पता होना चाहिए सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म होता क्या है। सिस का मतलब क्या होता है, सेम साइड पे आपके पास वो एलिमेंट होना चाहिए, सेम साइड, और ट्रांस का मतलब क्या होता है, ट्रांस दे शुड बी ऑन ऑपोजिट साइड, ठीक है। तो ये फंक्शन फॉलो करना चाहिए, तो ही वो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म फॉलो करेगा। क्लियर? चलो अभी हम लोग एक एक करके सारे स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ओके, पहला देख लेते हैं ब्यूट 1 इन, राइट, फर्स्ट स्ट्रक्चर इज ऑफ ब्यूट 1 इन। तो पहला स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ, ब्यूट है आपके पास, तो मतलब 4 कार्बन है आपके पास, 1 इन मतलब पहले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को क्या मैं बता सकती हूँ, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, राइट। अब देखो ये जो कंपाउंड है ये सेम साइड पे ही इसके 2 सेम कंपाउंड्स आ गए, मतलब सेम हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गए, राइट, सेम नहीं होने चाहिए एटलीस्ट। क्लियर? तो इससे पता चलता है व्हाट विल बी द फर्स्ट वन विल बी द आंसर। सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म डज नॉट एग्जिबिट, तो ये डज नॉट एग्जिबिट क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन से दोनों
आर सेम, कार्बन से अटैच्ड जो होने चाहिए आपके पास एटम्स या एलिमेंट्स वो सेम नहीं होने चाहिए। दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर बीइंग सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। कार्बन के दोनों एंड्स में अलग अलग कंपाउंड्स होने चाहिए, अलग अलग एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट। चलो, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखते हैं। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन में दी हुई है, आपको इसको कंप्लीट करनी है, राइट। अब इस रिएक्शन में, चलो लेट्स राइट द रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोपीन है, डबल बॉन्ड, ठीक है। इट इज रिएक्टिंग विथ H2SO4, H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है, राइट। और कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। अब ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट। अब देखो, एक तो चीज कंफर्म है कि H2SO4 इज एक्टिंग ऑन प्रोपीन, देयर विल बी अ बॉन्ड क्लीवेज, दैट इज डबल बॉन्ड का क्लीवेज होगा। क्लियर। तो अब देखते हैं हम लोग किस तरीके से ये अटैक करेगा। देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ OSO3H, राइट, यहाँ पे। तो दिस इज द कंपाउंड विच यू आर गेटिंग। अब ये जो कंपाउंड आप लोग को मिला है, अब ये कंपाउंड आगे जाके क्या होने वाला है, ये SO3 है, ठीक है। अब ये आगे जाके आपको फिर से H2O, राइट। तो X कंपाउंड मतलब हीट करना है आपको इस कंपाउंड को। देयर विल बी अ रिमूवल ऑफ व्हाट, ये कंपाउंड, ये जो आपके पास कंपाउंड यहाँ पे कार्बन के ऊपर अटैच्ड है, राइट, HSO4 थ्राइस, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, HSO4 माइनस आयन, यही है ना ये। क्लियर। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट, व्हेन यू आर हीटिंग इट, व्हाट हैपेंस, यहां से OH माइनस इसको रिप्लेस कर लेगा, मतलब कि इट विल बी दिस कंपाउंड नाउ। तो OH माइनस ने किसको रिप्लेस कर लिया, यहाँ पे इस आयन को रिप्लेस कर लिया, इट इज रिप्लेसिंग दैट। तो ये पूरे रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख दी। इस पूरे रिएक्शन में एक चीज देख सकते हो आप कि प्रोपीन से स्टार्ट हो रहा है एंड यू आर गेटिंग दैट कंपाउंड, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, फास्ट बताओ। 3 कार्बन का है और OH इज अटैच्ड टू द सेकेंड कार्बन। इफ OH इज अटैच्ड इन द मिडल ऑफ द कार्बन, हम लोग उस ग्रुप को, मतलब उसको नाम क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर। सो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मिल गया। देखो, मैंने सिर्फ स्केलेटन कार्बन बनाए हैं यहाँ पे, राइट। आप लोगों को यहाँ पे CH3H ये सारे चीज लिख सकते हो आप यहाँ पे फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बट वैसे तो डायरेक्टली अगर आप लिखोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर नंबर C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म्ड व्हेन 2 मोल्स ऑफ nascent हाइड्रोजन treated with 1 mole of methyl iodide। ठीक है, तो nascent हाइड्रोजन ट्रीट हो रहा है, तो nascent हाइड्रोजन है आपके पास, किसके साथ ट्रीट हो रहा है, 2 moles of nascent हाइड्रोजन with 1 mole of methyl iodide। मिथाइल आयोडाइड मतलब CH3I, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस CH4 प्लस H2, राइट। तो ये तो रिएक्शन है आपके सामने। अब बताओ, आपके सामने तो मैंने रिएक्शन भी लिख दी है, राइट। तो यहाँ पे इस रिएक्शन के हिसाब से, सॉरी, दिस विल बी HI, HI will be released। अब इस रिएक्शन के हिसाब से मुझे बताओ कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड आर प्रेजेंट। हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स, 1 मोल। पूरी रिएक्शन तो पहले से ही बैलेंस्ड है, इट इज 1 मोल। क्लियर। ओके, डन। तो रिएक्शन एक बार देख लो, बैलेंस्ड है सारी। 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है, वहां 5 है, ओके, यहाँ पे 1 कार्बन है, यस। ये रिएक्शन पूरी बैलेंस्ड है आपके सामने। आप देख लो, अभी बताओ कि कितने मोल्स है, 1 मोल। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। ये कंपाउंड अभी आपके सामने दिया है, इन चारों में से कौन सा करेक्ट IUPAC नेम है। सबसे पहले IUPAC नेम अगर पूछा जाता है आपको, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया, आपको नंबरिंग करनी आनी चाहिए कि किस कार्बन से आपको स्टार्ट करना है, राइट, कि सब्स्टिट्यूएंट्स को लेस नंबर मिलना चाहिए व्हाइल यू आर कमिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड नंबरिंग और लेफ्ट हैंड साइड।
ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूंगी तो 1 2 3 थर्ड पे मुझे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, यहाँ से 1 2 3 थर्ड पे मिथाइल ग्रुप मिल रहा है, तो इधर सेम। तो चलो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहले तो आपको क्या देखना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कैसे बनती है, राइट। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के पीछे भागना है आपको, है ना। तो यहाँ पे तो 9 कार्बन की बन रही है, तो 9 कार्बन में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप और 7th कार्बन पे प्रेजेंट है मिथाइल ग्रुप। तो 3,7 डाइमिथाइल नोनेन। तो वेयर इज द ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, देखो आईयूपीएससी के बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते हो। क्लियर, चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। विच अमंग द फॉलोइंग एसिड्स ऐड टू प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू गिव प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकव रूल, राइट। एंटी मार्कोनिकव रूल में हम लोग पेरोक्साइड तो यूज करते ही है, लेकिन और कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, याद करो फटाफट बताओ। 1 टिक आंसर है ये, मतलब कि आपको इसमें कुछ रिएक्शन भी नहीं लिखनी है, यहाँ पे कोई सोल्यूशन भी नहीं करना है, डायरेक्ट टिक करना है आप लोग को। तो विच वन विल बी करेक्ट, फास्ट टेल मी, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इनमें से HBr, है ना। आपने बहुत सारी मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस देखी होंगी जिस रिएक्शन में HBr, आपने बहुत सारी रिएक्शन में इस तरीके से नहीं देखा, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो ये जो है इसको ही तो हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकव, राइट, एंटी मार्कोनिकव रूल। तो यहाँ पे बस आपको रिएजेंट पता होना चाहिए था कि रिएजेंट कौन सा यूज करना है। ठीक है, तो आई होप एवरीवन इज डन विद दिस। यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो एक्चुअली एंटी मार्कोनिकव में क्या होता है, नेगेटिव एडेंडम जो रहता है इट गोज टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, है ना, ये तो पता ही है आपको। और पॉजिटिव विल गो टू द वाइस वर्सा। तो एंटी मार्कोनिकव रूल का डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव एडेंडम गोज टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। तो इस पूरे प्रोसेस में HBr इज इंपॉर्टेंट। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर मोलिकुलर फॉर्मूला C6H14, राइट। C6H14 के स्ट्रक्चरल फॉर्मूलेस कौन से पॉसिबल है, ये पूछा है आपको। चलो फटाफट हम लोग ड्रॉ करते हैं इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, स्ट्रक्चरल मतलब 6 कार्बन तो है ही यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। 6 कार्बन है तो 6 कार्बन का 1 2 3 4 5 6 कार्बन, ये एक हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि मैंने 5 कार्बन की चेन बना दी और एक कार्बन यहाँ पे अटैच कर दिया। दूसरा 5 कार्बन की चेन के साथ ही ये यहाँ पे, राइट। अभी 4 कार्बन की चेन बनाते हैं। 4 कार्बन की चेन हो गई, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और एक 4 कार्बन की इस चेन में पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और पॉसिबिलिटी है क्या, नो। तो हाउ मेनी आर पॉसिबल, 1 2 3 4 and 5। तो 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C6H14। तो जब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप बनाते हो ना तो आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। तो 6 कार्बन चेन है तो पहले 6 से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद 5 कार्बन की पॉसिबिलिटीज देखो जो रिपीट नहीं हो रही है। उसके बाद 4 कार्बन की चेन बना के देखो। उसके बाद 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन की नहीं बन सकती क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट द रिपीटेड वन, राइट। और 3 कार्बन में ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्लियर, तो यहाँ पे 5 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2n moles of bromomethane using 2n moles of sodium atoms in the dry ether medium, right। तो आई होप यहां तक आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 हम सॉल्व करेंगे, तब तक आप जितना बोर्ड पे दिया है ये आइसोमर्स एक बार चेक कर लो फास्ट। ओके, हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में मिटा दूं,
मैंने टाइम इसलिए दिया था ताकि मैं ये मिटाऊं अभी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 मुझे सॉल्व करना है. ओके, इरेजर. ओके, अब चलो again it got hanged, I guess. One minute, students. I can't. Okay, so we'll solve now question number 11. Question 11 में आपको बोला गया है what is the number of moles of ethane obtained. Ethane is obtained मतलब कि एरो के इस साइड ही होगा ना ethane. CH3 CH3. Ethane obtained from 2 moles of bromomethane, 2 moles of bromomethane plus 2n moles of sodium atoms. 2n moles of sodium atoms. चलो फटाफट बताओ what will be the answer. यहाँ पे हमारे पास प्लस 2 NaBr रिलीज हो जाएगा. कौन सी रिएक्शन है ये? व्हाट इज द नेम रिएक्शन? वुड्स रिएक्शन है ये. तो ये अगर ये 2n मोल्स है, ये 2n मोल्स है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ इथेन आर प्रोड्यूस? 1 मोल, राइट? मतलब कि 1 मोल मतलब n मोल्स, दैट इज इक्वल टू n मोल्स. अगर ये 2n है, अगर ये भी 2n है, तो दिस इज n. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज द मोलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन एल्केन इफ इट एग्जिबिट्स 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? राइट, 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स अगर प्रेजेंट है तो आपके पास कौन सा फॉर्मूला होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, पहला देख लेते हैं. 3 कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन में एक ही चेन पॉसिबल है ना? तो पहला वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट वाला. सेकेंड वाला देख लेते हैं. 4 कार्बन है, 4 कार्बन की एक चेन हो गई. और एक पॉसिबिलिटी क्या है? ये वाली. बस 2 ही पॉसिबिलिटीज है, तो ये भी आंसर आपका रॉन्ग हो गया. तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है. इसके तो हमारे पास एक ही आ रही है, ये तो 2 ही आ रहे हैं. अभी नेक्स्ट C5 देखते हैं. C5 अगर मेरे पास इस तरीके से है, 5 कार्बन, और कौन सी बन सकती है? 4 कार्बन की बनेगी और एक कार्बन यहाँ पे, और एक 3 कार्बन की बन सकती है, 2 कार्बन ऊपर नीचे. तो हाउ मेनी आर पॉसिबल? यहाँ पे देखो 3 पॉसिबिलिटीज है ना? 3 पॉसिबिलिटीज है, तो 3 पॉसिबिलिटीज ही तो पूछी है ना, तो आंसर विल बी C5H12. क्लियर? तो आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देखने की 3 ही पॉसिबल होने चाहिए. तो किसमें पॉसिबल है? 3. C5H12 में पॉसिबल है. आगे आपको इसका करने की जरूरत भी नहीं है. जहां पे आंसर मिल जाता है आपको स्टॉप इट. इफ यू आर 100% करेक्ट कि यही आंसर होगा, डोंट वेस्ट योर टाइम फॉर द अदर ऑप्शन, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर. व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टर्शियरी कार्बन एटम्स इन मोलिक्यूल ऑफ आइसोब्यूटेन? राइट, तो आइसोब्यूटेन स्ट्रक्चर आप लोग के पास किस तरीके से आप बनाओगे आइसोब्यूटेन का? कार्बन 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 कार्बन, राइट? दिस इज एक, ये तो ब्यूटेन हो गया. आइसोब्यूटेन मतलब कि एक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होगा. तो लेट मी इरेज दिस कार्बन. तो ये हो गया आइसोब्यूटेन आपके पास. अब पूछा है आप लोग से कि हाउ मेनी टर्शियरी कार्बन्स आर प्रेजेंट. पता लगाओ. ये वाला तो प्राइमरी हो गया, ये वाला भी प्राइमरी हो गया, ये वाला भी प्राइमरी हो गया, और ये तो हमारे पास टर्शियरी हो गया. तो एक ही टर्शियरी पॉसिबल है ना, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. What is the number of moles of sp3 hybridized carbon atoms in
1 मोल ऑफ 2 मिथाइल ब्यूट 2-इन। तो 2 मिथाइल ब्यूट 2-इन का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 2 मिथाइल, पहले तो कौन सी कार्बन चेन है, मेन 4 कार्बन की, तो 1 2 3 4, ठीक है। 2-इन बोला है तो सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट्स ऑल। 2 मिथाइल ब्यूट 2-इन ये है। अब इसमें sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स कौन से, चलो फटाफट लगाते हैं पता। ये कार्बन तो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन तो sp3 हो गया, क्लियर। ये कार्बन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये sp2 हो गया। क्यों, 1 2 3, एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, तो हाउ मेनी टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3 ना, तो 3 से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3। ये कार्बन भी हमारा sp3 हो गया। ये कार्बन एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो अगेन दिस इज sp2, दिस कार्बन sp3, तो मतलब कि पूरे मिला के कितने sp3 है, 1 2 एंड 3, तो 3 विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आप लोग ने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत अच्छे से किया हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, तो प्लीज आपको ये क्वेश्चंस तो मिस बिल्कुल नहीं करना है। हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया गया आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, देखो हाउ दिस एवरीथिंग इज लिंक्ड, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम्स इन n मोल्स ऑफ आइसोब्यूटेन। चलो ये सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया अभी, राइट। तो आपको आइसोब्यूटेन में आपको पता लगाना है, राइट, कि sp3 हाइब्रिडाइज कितने हैं, हमने इसमें लगाया पता, ओके। मैंने आपको हेल्प की इसमें, अभी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एज होमवर्क। वीडियो वॉच करने के बाद आपके आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में मिलने चाहिए, आपके होमवर्क क्वेश्चंस के आंसर्स शुड बी टाइप्ड, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ एल्कीन्स on oxidation with acidified KMnO4। जब acidified KMnO4 एल्कीन्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो what happens, there is a cleavage of the double bond, right। जब क्लीवेज होता है डबल बॉन्ड का, they give rise to alcoholic acids, और आप बोल सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ओके। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो देयर इज अ डबल बॉन्ड क्लीवेज, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और किसको राइज देगा, C डबल बॉन्ड OOH, मतलब कौन सा ग्रुप है ये, दिस इज एल्कोनोइक एसिड, ठीक है। तो यही खासियत होती है एक्चुअली KMnO4 की, एसिडिफाइड KMnO4 की, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ P इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपके पास रिएक्शन दी गई हुई है, Cl2 इज इन एक्सेस, आई गेस ये जो रिएक्शन है आपके टेक्स्ट बुक में एज इट इज दी गई हुई है, राइट। तो और एक होमवर्क है आपके लिए अभी कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का आंसर क्या है वो पता लगाना है आप लोग को, राइट। टेक्स्ट बुक खोलो, टेक्स्ट बुक में आपके पास ये रिएक्शन है जहां पे आपको प्रोडक्ट भी दिया गया हुआ है, राइट। चलो मैं भी थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ आपको। एक हेल्प ये है कि बेंजीन है यहाँ पे, ओके, बेंजीन इट इज रिएक्टिंग विद Cl2 excess है। Why this is written excess, क्योंकि excess के products are different in the presence of HNu और you can say ULite। आपको प्रोडक्ट मिलता है क्या, this is the product हाइड्रोजन Cl, एक मिनट, Cl ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, अगर मैंने हिंट वाला नाम दे दिया तो दैट नेम इज गैमेक्सीन, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप पता लगाओ इन चारों में से इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं। मैंने एक नाम दे दिया है आपको गैमेक्सीन, अब इनमें से कौन सा और एक नाम है इसका पता लगाओ। चलो आपका एक होमवर्क है, ये मिनी होमवर्क है ना, पूरा तो आपके सामने ही है, उसका मैंने और एक नाम आपके सामने लिख दिया है, राइट। बट इनमें से आपको ढूंढना है इन चारों में से कौन सा एग्जैक्ट नेम है उसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के। Which among the following has the strongest London dispersion forces, ठीक है। तो strongest London dispersion forces, what are London dispersion forces, वो एक temporary type of forces होते हैं, क्लियर। strongest पूछा गया हुआ है तो इसमें एक चीज याद रखनी है आप लोग को, जितने नंबर ऑफ कार्बन्स बढ़ते जाते हैं कंपाउंड में उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होते हैं उसमें।
तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से विच वन इज हैविंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एन पेंटेन इज हैविंग द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। इसका मतलब स्ट्रॉन्गर लंडन फोर्सेस किस में प्रेजेंट होंगे, एन पेंटेन में। नंबर ऑफ कार्बन जितने बढ़ेंगे हमारा लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी उसमें बढ़ता रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑफ पेंट 4 2 ऑल, राइट। मतलब कि एक चीज देखो, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड कार्बन है, यहाँ पे सॉरी सेकेंड, हाँ OL दिया गया हुआ है, सेकेंड कार्बन पे OL है एंड 4 पे आइन है, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। तो ये तो डबल बॉन्ड है, ये एलिमिनेटेड, ये भी डबल बॉन्ड है, एलिमिनेटेड। ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल्स है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है। तो इनमें से इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा बताओ, राइट। कितना इजी क्वेश्चन है, सॉल्व इट। वो ट्रिपल बॉन्ड है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द बॉन्ड लेंथ्स। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी ट्रिपल बॉन्ड है। पेंट 4 2 ऑल किसमें प्रेजेंट है, विच वन इज काइंडली मैचिंग, कौन सा मैच कर रहा है इसमें बताओ फास्ट। आंसर नंबर ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, सेकेंड कार्बन पे हमारा OL ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। OL मतलब OH ग्रुप, OH ग्रुप से अगर आपको एंड करना है तो आप लोग OL से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे YN इज रिप्रेजेंटिंग ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। Identify the product obtained from isopropyl bromide when reacted with metallic sodium in dry ether, right? Which type of reaction is this? जल्दी बताओ fast. Which type of reaction is this? This is Woods reaction, right? आपको बोला है isopropyl bromide, CH3 twice CBr, right? CHBr, ये आपका आइसोप्रोपाइल हो गया। एक मिनट, यहाँ पे CH अच्छे से लिखने दो मुझे, CHBr। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टिंग विथ सोडियम मेटल प्लस 2Na। देखो ये भी तो 2 यूनिट्स यूज कर रहे हैं ना आपको, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और एक यूनिट रहेगी ये इसकी, प्लस CH3 ट्वाइस, है ना। ये 2 यूनिट्स ऑफ आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड लिख दिए मैंने, रिएक्टिंग विद सोडियम। अब क्या होगा, देयर विल बी रिमूवल ऑफ 2NaBr, आपको मिलने वाला है 2NaBr, तो रिमूव हो जाएगा, राइट। बचा क्या, ये कार्बन चेन और ये कार्बन चेन को मिला दो, यू आर गेटिंग विद CH, यहाँ पे CH3 ट्वाइस, यहाँ पे भी CH3 ट्वाइस, राइट। तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जर्नलाइज करके लिखती हूँ। यहाँ पे CH3, राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, इन 4 ऑप्शंस में से आपको पता लगाना है। चलो फास्ट बताओ, इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर का नाम है ये कार्बन चेन। अगर मुझे नेम करना है तो हाउ आई विल नेम द कार्बन चेन, 1 2 3 4, राइट। तो 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। आई होप आप लोग ने ये क्वेश्चन मेरे साथ साथ सॉल्व किया है और आपको सारे क्वेश्चंस अभी तक सारे समझ में आए हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत नहीं या 2 ही क्वेश्चंस है आई गेस जो होमवर्क दिए हैं, तो प्लीज आपको ये होमवर्क क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करने हैं। इट इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक, कोई भी चीज टेक्स्ट बुक से बाहर पूछी नहीं जाती है MST CET में, क्लियर। तो आई होप ऑल द 20 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू, राइट। तो विद दिस वी कंप्लीट अवर 11th स्टैंडर्ड सीरीज हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर के साथ। मैक्सिमम टॉपिक्स हम लोग ने कवर किए हैं इस प्लेलिस्ट में। आई गेस दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस 11th स्टैंडर्ड विद ऑल द चैप्टर्स वी हैव कवर्ड। स्टार्ट किया था हम लोग ने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से, देन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फॉलोड विद ऑल द चैप्टर्स एंड एंडिंग इट विद हाइड्रोकार्बन्स।
राइट। आई होप आप लोग ने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे साथ साथ सॉल्व किए थे। हर एक स्लाइड में, हर एक चैप्टर में हम लोग ने नियरली 20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले सॉल्व किए हर एक चैप्टर से, राइट। तो आई होप कि आपने मेरे साथ साथ सॉल्व किए हैं और आपको सारे चैप्टर्स में से सारे एमसीक्यूज एंड ऑल द क्वेश्चंस आर क्लियर, राइट। तो ऐसे ही हम लोग और भी वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए, क्लियर। तो प्लीज स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल एंड यस 12th स्टैंडर्ड की भी सीरीज हमारे पास इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। यू कैन गो थ्रू 12th टॉपिक्स एज वेल, clear, and yes, follow us for more students, and yes, have a nice day. Thank you.